हे गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज a fraction is a part of whole। किसी भी चीज़ का एक हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल क्या हैं? 2/5, 5/7। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का एक हिस्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये एक पिज़्ज़ा ले लिया और इसको यहाँ बीच से कट कर दिया, तो ये कितने हिस्से में डिवाइड हो गया? पिज़्ज़ा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, एक ये और एक ये। तो हम इस हिस्से को क्या बोलेंगे? ये पिज़्ज़ा है, इसको मैंने हाफ यहाँ से डिवाइड कर दिया, कट कर दिया 2 हिस्सों में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पिज़्ज़ा का ये वाला हिस्सा कितना है, तो आप यही तो बोलोगे, इस पूरे पिज़्ज़ा का ये वाला हिस्सा आधा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/2। ये वाला हिस्सा इस पूरे पिज़्ज़ा का 1/2 है। तो फ्रेंड्स, ये ही फ्रैक्शन होता है। इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जब किसी भी चीज़ का हम हिस्सा कर देते हैं, उसको 2, 3, 4 इन्फिनिटी टुकड़ों में बांट देते हैं। और अब मैं आपसे पूछूं कि ये पिज़्ज़ा है और इसको मैंने पहले बीच से यहाँ से कट किया, आधा आधा किया, फिर इसको मैंने 4 हिस्सों में कट कर दिया। ओके, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इसके 4 पार्ट्स कर दिए मैंने पिज़्ज़ा के। और मैं आपसे पूछूं कि ये वाला हिस्सा है इस पिज़्ज़ा का कौन सा है? तो ये कौन सा हिस्सा है? इसको मैंने कितने पार्ट्स में कट कर दिया है? 4 पार्ट्स में कट किया है, तो ये कितना होगा? 1/4। ये काउंट करने के लिए कि किसी भी चीज़ का ये कौन सा हिस्सा है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे इस पिज़्ज़ा को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो ये निकालने के लिए कि ये वाला हिस्सा इस पूरी यूनिट का कितना फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे कि जितने भी इस यूनिट के हमने पार्ट किए हैं, मीन्स इस पिज़्ज़ा के जितने भी हमने पार्ट किए, यहाँ पे हमने 2 पार्ट किए हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, 1/ जितने भी हमने उसके पार्ट किए हैं वो लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके 2 पार्ट्स किए हैं ना, तो 1/2। और ये वाला हिस्सा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये वाला इस पूरी यूनिट का, पूरे पिज़्ज़ा का कौन सा हिस्सा है, तो आप क्या करेंगे, इसके पार्ट्स गिन लेंगे, कितने पार्ट्स किए हैं, 1, 2, 3, 4, और 1/ उसके जितने भी मैंने पार्ट किए हैं वो लिख देंगे। तो हमारा ये वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा, ये कौन सा हिस्सा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर को मैंने 4 पार्ट्स में कट कर दिया है। ये एक स्क्वायर है, 4 पार्ट्स में इसको मैंने कट कर दिया है। तो आप मुझे बताएं कि जो ये वाला हिस्सा है इसका, ये इसका फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेम ट्रिक आपको फॉलो करनी है। इसके हिस्से काउंट कर लीजिए, कितने इसके पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, और 1/ जितने भी इसके पार्ट्स किए हैं वो लिख दीजिए, तो आपका ये वाला हिस्सा आ जाएगा। चाहे उसके आपने 3 पार्ट्स किए हैं, चाहे 4 किए हैं, चाहे 5 किए हैं, जितने भी आपने पार्ट्स किए हैं, और आपको सिर्फ एक सिंगल पीस पूछे कि ये कितना हिस्सा है इस पूरी यूनिट का, तो 1/पार्ट ऑफ दैट यूनिट ये लिख दो, तो वो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। सो वी कैन से अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी पूरी यूनिट का एक हिस्सा होता है। ओके, और इसका एग्जाम्पल है 2/5, 5/7, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये एक फ्रैक्शन है।
5/7। इसमें जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला डिजिट है, उसको हम बोलेंगे न्यूमिनेटर, न्यूमरेटर। ओके, और जो नीचे वाला नंबर है इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। समझ गए? ऊपर वाला जो डिजिट होता है फ्रैक्शन का उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले डिजिट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली हम फ्रैक्शन के 3 टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction and mixed fraction। ओके, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है। ये एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल 2/4, फॉर एग्जाम्पल 3/7। वो सभी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सभी प्रॉपर फ्रैक्शन बोले जाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होंगे जिनमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो छोटा होगा। यहाँ देखिए, ये एक फ्रैक्शन है 4/3। इसमें न्यूमरेटर है, ऊपर वाला जो डिजिट है वो बड़ा है यानी कि 4, और नीचे वाला जो नंबर है 3 वो छोटा है 4 से, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11/7। ओके, ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स किसी भी फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर मिक्स कर दिया जाता है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 सही 5/3। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? 2 सही 5/3। यहाँ देखिए 2 है वो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। 5/3 ये एक फ्रैक्शन है। तो जब हम किसी भी फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ मिक्स करके लिख देते हैं तो वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। ओके, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन। ये 2 मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल दिए हैं। अब मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये बताऊंगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, जब हम फ्रैक्शंस के सम सोल्व करेंगे तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे करके सम को सोल्व नहीं कर सकते। पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में? देखिए, पहले क्या करेंगे हम, ये हमारा होल नंबर है और ये हमारा फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है। हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले होल नंबर से, यहाँ जो भी नंबर होगा हमारा। ओके, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ 5 में। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन।
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आया 3 2 ज़ा 6। और फिर हमें क्या करना है, जो आंसर आता है उसको ऐड करना है 5 में, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 5, 6 में 5 ऐड कर देना। कितना आंसर आया 6 प्लस 5 11। ऊपर हमारा 11 आ गया। अब नीचे क्या लिखें, फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं ना, तो ये हमारा न्यूमरेटर तो आ गया। अब डिनोमिनेटर में हमें नीचे वाला जो नंबर है वो एज इट इज़ लिखना है। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज होके प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक है, आई होप आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना समझ आया होगा।